बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 18 मई है, बुध का दिन है और आज इमरान खान साहब का गुजरांवाला का जलसा है। उसमें इमरान खान साहब किस तरह की जो है तकरीर करते हैं और किस तरह के अपनी आवाम को जो है पैगामात देते हैं, क्योंकि 20 मई को मुल्तान में जलसा है और उसमें बहुत ज़्यादा इम्कान है कि इमरान खान साहब तारीख का ऐलान कर देंगे लॉन्ग मार्च की। आज इमरान खान साहब लाहौर में वकला बार कन्वेंशन से खिताब करने गए, इतना टाइम नहीं मिल सका, 5 से 7 मिनट वो सिर्फ बोल सके। इतना क्राउड था कि स्टेज पर लोगों को खड़े होना पड़ रहा था और बैठने की जगह नहीं थी। इसके साथ-साथ पाकिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है, पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सूरत-ए-हाल है, ख़ास तौर पे इस टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा कशीदा हालात में चल रही है पाकिस्तान की इकॉनमी। डॉलर 200 के ऊपर चले गया आज, और फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाएँ तो 202 और 201 के ऊपर इस टाइम डॉलर की ट्रेडिंग हो रही है। पाकिस्तान में इस टाइम इकॉनमी के हालात बहुत बुरे हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट, जैसे मैं आपको पिछले 5-6 दिन से कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं वो यूएई के विज़िट पर गए हुए हैं और उम्मीद है कि वो वहाँ से कुछ ना कुछ शायद हमें वहाँ से मिल जाए, क्योंकि मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म खाली हाथ लौट आए हैं। आर्मी चीफ़ के अच्छे ताल्लुकात हैं, उम्मीद है कि कुछ लेकर आएँगे। तो ये आज सारी अपडेट्स जो हैं आज आपको देंगे। इसके साथ-साथ एक बाहर का अमेरिका इस टाइम पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है। एक सहाफ़ी है एडवर्ड फ्रैंकलिन, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा है, उन्होंने कहा कि सीआईए चीफ ने एक रिपोर्ट जो है वो बाइडेन के सामने रखी है पाकिस्तान की ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल के बारे में, वो भी आपको बताएँगे। नैब ने माज़रत कर लिया है शहबाज शरीफ के केस को जो है आगे लेकर जाने की और पैरवी करने की। वो क्यों की है और किस वजह से की है, वो भी आपको बताएँगे। और इसके साथ-साथ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है उसके पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। उन्होंने 30 मई तक जो है जंग बंदी की तौसीक़ का ऐलान कर दिया है। ये सारी अपडेट्स आज आपको देंगे और लास्ट में बताएँगे कि नजम सेठी साहब जो हैं, उन्होंने अपने कल रात का जो शो था जिसमें वो सोशल मीडिया के ऊपर वो बैठकर शो करते हैं अक्सर, तो उसमें उन्होंने किस तरह की बातें की हैं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को बहुत आड़े हाथों लिया है। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि इमरान रियाज़ खान हों, अरशद शरीफ साहब हों, साबिर शाकिर हों जिनको आज, और समी इब्राहिम साहब हों जिनके ऊपर एफआई हाथ धो के जिनके पीछे पड़ा हुआ है, और उन्होंने भी इतनी तनकीद नहीं की होगी जितनी नजम सेठी साहब ने इस अपने रात के क्लिप में की है। इस क्लिप की भी सारी तफसीलात आज आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि डॉलर जो है वो 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया, इशफाक हसन साहब का क्लिप भी दिखाया और बताया कि 2 माह 3 माह पहले जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी किस हवाले से, किस लिहाज से चल रही थी। जून जो है उसमें 30 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका जो है आप देखेंगे इसमें अगला जो महीना आ रहा है 30 अरब डॉलर तक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चली जाएंगी। असल मसला ये जो डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान के खजाने के ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल रहा है, और ये जो डॉलर है पाकिस्तान में सिर्फ अनसर्टेनिटी की वजह से जो है इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और पाकिस्तान का जो खजाना है वो लगातार गिर रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन है, और जैसे हम आपको पहले भी बताते हैं कि इलेक्शंस की कॉल आने वाली है। 30 मई तक जो है इलेक्शंस की कॉल दे दी जाएगी। मेरा तो जहाँ तक ख्याल है कि 20 मई से पहले-पहले ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें बिल्कुल क्लियर होती जा रही है पिक्चर। 70 टू 80% अब चांसेस बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो सितंबर में होंगे, क्योंकि हमज़ा शहबाज साहब की हुकूमत जो है वो कल रात, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कल 5:30 बजे, कि मुनहरिफ अरकान जो हैं वो वोट नहीं डाल सकते, और हमज़ा शहबाज साहब की हुकूमत तो बनी मुनहरिफ अरकान के ऊपर थी, और उनका वोट कास्ट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उनकी हुकूमत जाएगी। तो पंजाब में से जब ये हुकूमत गिरेगी तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो खड़ी एक वोट के ऊपर हुई है, तो वो कभी भी ये जो इतने मुश्किल फैसले हैं जिनसे उनकी सियासत पर बहुत बड़ा जोर पड़ेगा वो नहीं लेंगे, और शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अब मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ चले जाए। आसिफ जरदारी साहब सिर्फ अड़े हुए हैं, और वो सिर्फ इसी वजह से अड़े हुए हैं कि अभी जो थोड़ा कुछ कम जनाजा निकला है नून लीग की हुकूमत का, नून लीग की सियासत का, वो ज़रा भरपूर तरीके से और पूरे जश्न के साथ निकल जाए, फिर इलेक्शन भी हो ही जाएंगे। तो ये इस टाइम की सिचुएशन। अब आपको बता देते हैं कि जो एडवर्ड फ्रैंकलिन है उन्होंने कहा कि एक्स पीएम इमरान खान विल लाइकली गेट टू 2/3 मेजोरिटी इन नेक्स्ट इलेक्शन, सीआईए चीफ टोल्ड बाइडन। सीआईए चीफ ने बताया है कि जी इमरान खान जो है नेक्स्ट इलेक्शन में दो तिहाई अक्सरियत के साथ वापस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। ये सोर्सेज बता रही हैं एडवर्ड फ्रैंकलिन की।
तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। नैब ने शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उनकी पैरवी करने से माजरत कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस की पैरवी करने वाले नैब की प्रोसिक्यूशन टीम को धमकियां मिल रही हैं, जिसमें बात ना मानने पर संगीन नताइज का कहा गया है। जैसे कि एफआईए के जो डायरेक्टर थे, एफआईए के वो थे, इंस्पेक्टर थे, जो कि डॉक्टर रिजवान साहब, जो कि शहबाज शरीफ साहब के सारे केसेस की जिन्होंने बनाए केसेस और बाकायदा उन्होंने सारे जो सबूत थे उनको जमा किया। जिस तरह उनकी एक डेथ का सारा मामला जो है एक मामला बना हुआ है, इमरान खान साहब ने तो कहा है कि उनको बाकायदा कत्ल किया गया है और मैं एक ऐसा पॉइजन भी बताऊंगा जिससे इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। तो एफआईए ने भी पैरवी करने से इनकार कर दिया था। एफआईए की जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने माजरत कर ली थी कि जी हम इस केस की पैरवी नहीं कर सकते, अभी हम मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार नहीं है। तो आज नैब की टीम ने भी ये कह दिया है कि जी हमें जो है प्रोसिक्यूशन जो टीम है उसको धमकियां दी जा रही हैं और बात ना मानने के ऊपर संगीन नताइज जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे। तो एनआरओ 2 तो जो है वो मिल चुका है शहबाज शरीफ साहब, इसीलिए जो है वो उन्होंने ये सब कुछ किया और वो वजीर आजम बने, क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस की तलवार लटक रही थी हमजा शहबाज के ऊपर और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर खासतौर पर, अगर वो उसमें नाअहल हो जाते तो उनकी सियासत तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जानी थी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नून लीग की सियासत या मुल्क जितना भी बर्बाद हो जाए उसकी खैर है, हमारे जो केसेस हैं वो ख़त्म होने चाहिए। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी आपको बता देते हैं कि हुकूमत के साथ उनके जो है मुज़ाकरात चल रहे हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान में मुज़ाकरात की तस्दीक के बाद जंग बंदी में 30 मई तक की तोसी का ऐलान। तहरीक तालिबान के तर्जुमान की जानिब से बुध को जारी करदा एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की सरबराही कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और इसीलिए 30 मई तक जो है तोसी का ऐलान किया गया। और पाकिस्तान की तरफ से जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो जहाँ तक अभी खैर हमारे DGISPR की तरफ से कोई इसके ऊपर वो नहीं आई, लेकिन ये BBC उर्दू न्यूज़ की खबर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जनरल फैज़ अमीर साहब जो हैं वो इस टाइम काबुल में मौजूद हैं और अफगान हुकूमत जो है, और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी खैर इस बात की वो की है तस्दीक की है कि जी अफगान हुकूमत जो है इसमें हरीफ बन रही है और वो इन मुज़ाकरात को जो है मुज़ाकरात का अमल जो कि ताक़ुल का शिकार हो गया तो उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। और जनरल फैज़ अमीर साहब जो कि पेशावर के कोर कमांडर हैं वो इन मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं और वो आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। मरियम नवाज साहब का ये छोटी सी खबर है, ये भी आपको दे दें कि मरियम नवाज शरीफ साहब का सरगोदा का जलसा था, सरगोदा में जलसा करने जा रहे हैं आज शाम को, तो उसकी जो तैयारियां हैं उसकी आपको बता देते हैं कि सरगोदा का जो हॉकी ग्राउंड था कंपनी बाग में, ये वहाँ के सरगोदा के जो लोकल लोग हैं उन्होंने तस्वीरें कुछ खींच कर सोशल मीडिया के ऊपर डाली हैं तो हम तक पहुँची हैं। तो हम आपको बता दें कि सरगोदा का जो ग्राउंड है हॉकी ग्राउंड, उसको उसके जो पवेलियन था जो लोगों के बैठने की जगह थी उसको तोड़ा जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने जलसा करना है। इसमें तकरीबन 10,000 के करीब जो है लोग इस ग्राउंड में देख सकते हैं जलसे को, और इतने तो पिछले कई जलसों से मरियम नवाज शरीफ साहब के आते ही नहीं है लोग। मैक्सिमम 1000 2000 1500 लोग होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल था उन्हें पवेलियन तोड़ना चाहिए था, ये भी आवाम के टैक्सों के पैसे का नुकसान जो है वो किया है। इतने तो लोग आते ही नहीं है कि जलसा ग्राउंड जो है वो छोटा पड़ जाएगा। अब आपको लास्ट में बता देते हैं कि नजम सेठी साहब जो हैं ये उनकी तस्वीर भी चल रही है, एक छोटा सा क्लिप है, ये चलवा देते हैं। इसकी आवाज़ हम खैर नहीं चलाएंगे, आपको वैसे बता देते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है इस क्लिप में। वो कह रहे हैं कि इनके पास इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जिनको दुनिया मानती है, इनको पता ही नहीं था कि वो क्या सोच रहा है, वो मतलब इमरान खान क्या सोच रहा है, और इनको यानी कि इनके पास इतनी इसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां यानी कि हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, हमारी पाक फौज है, ISI, उनके पास इतनी ISI इतनी नामवर एजेंसी है, दुनिया की मानी तनी एजेंसी हैं, इन्हें पता ही नहीं था कि इमरान खान क्या करने जा रहा है। मैं एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, इनके दरमियान ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनकी हाई कमांड्स की मीटिंग होती हैं वो सब इमरान खान के पास, उनकी जितनी भी डिटेल्स ब्रीफिंग होती है इमरान खान के पास पहुंच जाती है। और इमरान तो आपकी और यानी कि हमारी फौज की एस्टेब्लिशमेंट की जो कमजोरियां हैं और स्ट्रेंथ हैं वो सारी इमरान खान को पता है। अब ये किस तरह के इल्ज़ाम हैं जो नजम सेठी साहब लगा रहे हैं हमारे अदारों के ऊपर, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड के उठकर जो हैं वो बेबुनियाद ही मैं तो कहूँगा, क्योंकि इनकी अभी तक या तो तस्दीक या तो तरदीद आ जानी चाहिए DGISPR की तरफ से कि ये सहाफ़ी हज़रात जो हैं ये किस तरह की बातें करी हैं। इससे बहुत कम 10-15% तनकीद जो है वो इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, अरशद शरीफ और समी इब्राहिम ने की थी, तो उनके पीछे जो है FIA को लगा दिया गया हमारी हुकूमत की तरफ से। तो ये जो अब कर रहे हैं अब इसके ऊपर भी हुकूमत को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि हम फ़ौज के साथ खड़े हैं, हमारी फ़ौज को इमरान खान जो है वो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है और हमारी फ़ौज के ऊपर जो है तनकीद कर रहे हैं, हम फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो अब
हुकूमत को चाहिए कि नजम सेठी साहब को भी बुला के पूछे कि ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको कौन बता रहे हैं कि जी उनकी जो सारी ब्रीफिंग्स हैं, जो हाई कमांड्स की ब्रीफिंग होती है फौज में, वो इमरान खान के पास पहुंच रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसके साथ-साथ तो आप और इमरान खान की कमज़ोरियाँ और स्ट्रेंथ जो हैं, वो बिल्कुल भी फ़ौज को नहीं पता है। ये भी एक अजीब ही बात है जो कर रहे हैं, और वीकनेस नहीं पता। अगर आप नादान हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आप फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट के जो हमारे अदारे हैं, आप नादान हैं, तो फिर आपको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, फिर आपको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, कि आप स्टे अवे टू द पॉलिटिक्स। क्योंकि जब भी आप इंटरवेंशन करते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। इस दफ़ा की गड़बड़ इतनी ख़तरनाक है, सारी की सारी कौम जो है, वो एक धागे के ऊपर लटकी हुई है। अब मैं नहीं कहूँगा कि जी इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवीन किया है या जो भी हुआ है। हमारी जो हुकूमत है वो तो कहती है कि जी आइन के मुताबिक जो है हुकूमत को गिराया गया, और फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब भी यही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने रात को 12 बजे उस दिन अदालत खोली, तो सिर्फ आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया गया और आइन के साथ इस हुकूमत को गिराया गया है। और लेकिन ये इंटरवेंशन का कह रहे हैं कि जी हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवेंशन की है, और ये यहाँ तक जो कौम के हालात पहुँच गए हैं, मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ चले गया है, इसमें सारा जो है एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है। और आप भी कंफ्यूज हैं, आपको सख्त फैसले करने चाहिए, और आईएमएफ के बगैर डिफ़ॉल्ट हो रहा है मुल्क, तो आपको अब सख्त फैसले करने चाहिए, और शहबाज शरीफ की हुकूमत की जो है पीछे खड़ा होना चाहिए। असल उन्होंने जो लास्ट में बयानिया बताया कि जी आपको शहबाज शरीफ साहब की मदद करनी चाहिए, और उन्हें सख्त फैसले लेने में उनकी साथ खड़ा होना चाहिए, और शहबाज साहब की जो हुकूमत है वो नहीं जानी चाहिए। वैसे नजम सेठी साहब की जो अहलिया हैं, जुगन काजिम, वो एमएनए हैं बाकायदा, और उन्होंने बाकायदा नून लीग ज्वाइन की हुई है, शायद इस वजह से उनको काफ़ी डर लगा हुआ है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनका अपना भी नुकसान है, क्योंकि मुल्क का रेवेन्यू का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो फ़ौज ले जाती है। तो ये कह रहे हैं इस टाइम नजम सेठी साहब, इनको पता नहीं क्यों इतना जो है वो फ़िक्र लाक हुआ है, और ये किसका बयानिया जो है वो पेश कर रहे हैं। बहरहाल नजम सेठी साहब काफ़ी गुस्से में हैं इस क्लिप में, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रहा था। तो ये इस टाइम की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। और आज जो इमरान खान साहब का जलसा है गुजरांवाला में, लगातार कामयाब तरीन जलसे जो हैं इमरान खान साहब कर रहे हैं, और 20 तारीख को डेट का ऐलान भी जो है वो कर दिया जाएगा लॉन्ग मार्च का। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।